तो डियर, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आपका एक टॉपिक है बेंडिंग ऑफ बीम्स। तो बेंडिंग ऑफ बीम्स में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बीम होता क्या है। तो कोई भी बीम कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को वो सह सकता है, यानी विड्रॉ कर सकता है, उसे जो है स्ट्रेंथ ऑफ बीम कहा जाता है। तो आप इसे लिख सकते हो maximum stress it can withdraw। जो मैक्सिमम स्ट्रेस विड्रॉ कर रहा है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बीम कहते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है प्योर बेंडिंग का। कि क्या टॉपिक आता है, प्योर बेंडिंग। आखिर प्योर बेंडिंग हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है, प्योर बेंडिंग हम लोग कहेंगे किसको। तो देखो, प्योर बेंडिंग का मतलब है कि वैसा बीम, ठीक है, वैसा बीम को प्योर बेंडिंग कहते हैं जिसका बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी द बीम इज said to be pure bending if shear force equal to 0 and bending moment is equal to कांस्टेंट। ठीक है, वैसा बीम को हम लोग प्योर बेंडिंग कहते हैं जिसका शियर फोर्स जो है वो क्या हो, 0 हो और उसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। तो वैसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर बेंडिंग में वो हमारा बीम जो है वो बीम जो है हमारा क्या है, प्योर बेंडिंग में है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हो। मान लो ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। ये क्या है, हमारा एक कैंटिलीवर बीम है। ये पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसका ये सेक्शंस मान लो कि काट दिए और इसमें मोमेंट लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, ए बी शियर फोर्स डायग्राम ये हमारा ड्रॉ होगा। और अगर इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मान लो एम है हमारा, ठीक है, माइनस एम हमारा ये है। ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और जो शियर फोर्स है वो सेम एज इसी पे हमारा लाई कर रहा है। शियर फोर्स क्या है, हमारा इसी पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कि शियर फोर्स यहाँ पे हमारा 0 भी हो गया और जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट भी हो गया। तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। मान लो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिए। ये क्या हो गया, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। यहाँ पे एक लोड लग रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। इसका अगर हम लोग देखें शियर फोर्स डायग्राम, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ए, सी, डी और ये हो गया बी, राइट। ये क्या हो गया, हमारा शियर फोर्स डायग्राम। ये हमारा पॉजिटिव बनेगा और ये हमारा नेगेटिव बनेगा।
इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, यहाँ तक सबसे पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर बेंडिंग मोमेंट यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा और फिर इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या बन गया, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन CD पोर्शन, इन CD पोर्शन है ना, जो CD पार्ट है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो शियर फोर्स है वो इक्वल टू 0 है और उसी केस में CD पार्ट में ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, राइट। बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं और देखते हैं अजम्पशंस फॉर थ्योरी ऑफ बेंडिंग। क्या देखेंगे, अजम्पशंस फॉर थ्योरी ऑफ बेंडिंग। assumption for theory of बेंडिंग। थ्योरी ऑफ बेंडिंग का क्या assumptions है उसके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो assumptions है वो है बीम इज इनिशियली स्ट्रेट। बीम जो है इनिशियली क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। सेकेंड assumptions कहता है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल ऑफ बीम। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल ऑफ बीम। बीम का जो मटेरियल होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। तीसरा assumptions हमारा कहता है द मटेरियल ऑफ बीम ओबेज, यानी पालन करना चाहिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओके, चौथा पॉइंट हमारा, चौथा assumptions कहता है कि सेल्फ वेट होना चाहिए ऑफ कंपोनेंट इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, बीम का जो भी बीम है उसका जो सेल्फ वेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ये चार ठो assumptions आपने नोट कर लिया। अगला assumptions की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं उसके बाद। ठीक है, अगला assumptions कहता है assumptions नंबर 5। ये कहता है प्लेन ट्रांसवर्स फाइबर remains plane even after bending। जो प्लेन ट्रांसवर्स फाइबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए चाहे वो बेंडिंग के बाद ही क्यों ना हो। उसके बाद जो छठा assumptions है वो कहता है पॉइजन्स इफेक्ट
इज नेग्लेक्टेड, पॉइजन इफेक्ट जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। एंड सातवां, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम for tension and compression। ओके, जो यंग्स मॉडुलस होना चाहिए इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सेम होना चाहिए, वो चाहे वो टेंशन में हो चाहे वो हमारा कंप्रेशन में हो। उसके बाद 8वां पॉइंट कहता है कि बीम इज प्रिज्मेटिक, बीम इज प्रिज्मेटिक, बीम जो होना चाहिए प्रिज्मेटिक होना चाहिए, यानी एरिया जो होना चाहिए कंक्रीट का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जो 9वां अजम्पशंस कहता है वो कहता है बीम्स का जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड लोडिंग डन about axis of symmetry। ठीक है, एक्सिस ऑफ साइमेट्री हमारा होना चाहिए। तो ये टोटल हमारा अजम्पशंस यहाँ पे दिया गया है थ्योरी ऑफ बेंडिंग के लिए। प्योर बेंडिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बतलाया और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बेंडिंग किस तरीके से होता है। बट उससे पहले आप लोग हमें ये बताइएगा कि इक्वेशन ऑफ बेंडिंग क्या होता है। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशंस आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसका जो है इक्वेशंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताइएगा, है ना। तो इक्वेशंस ऑफ बेंडिंग, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग जो है M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/R, इसे जो है इक्वेशन ऑफ बेंडिंग कहा जाता है। ये डिराइव किया जाता है, आप बुक वगैरह में देखोगे तो इसका प्रॉपर डेरिवेशंस आपको मिल जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको डिराइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसका डेरिवेशंस आपके सामने मैं नहीं करने वाला, इसका डेरिवेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग के कारण स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा। बिफोर लोडिंग, ये बीम जो है हमारा इस तरीके से
है ना, बीम हमारा इस तरीके से, लोड नहीं अप्लाई किया तो इस तरीके से। बट जब इस पे हम लोग लोड लगाएं, आफ्टर अप्लाइंग लोड, ये मान लो हम डब्लू लोड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, डब्लू लोड लगा रहे हैं। तो जब डब्लू लोड इस पे हम लोग लगाएं तो देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ है एल, है ना, इसका लेंथ जो है एल, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया, इस तरीके से बेंड हो गया। इसका लाइन ऑफ एक्सिस सिमेट्री ये वाला था, मान लो ये था, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मान लो आपका ऊपर का ए है, नीचे बी है और ये सी है। तो ये फिर सच एज सिमिलरली ये जो है इस पॉइंट पे जो है हमारा आ जाएगा, है ना, ये जो बेंड किया हुआ पाइप है इस पे। तो अगर बेंडिंग मोमेंट हमारा निगेटिव आ रहा है, इफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू निगेटिव, अगर बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है, ये बताता है हमारा कि वो हॉगिंग है। बेंडिंग मोमेंट का जो वे है, तरीका है, वो क्या है, हॉगिंग है। और अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बेंडिंग मोमेंट, ये बीम है हमारा, ठीक है, और ये फिक्स है और ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा। और इसमें लोड जो है हमारा यहाँ से लगेगा इस बीम पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये जो हमारा बीम बना, इस पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स, जो कि टेंसाइल होगा, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा ये कंप्रेसिव होगा। क्या होगा, कॉन्केव वे में होगा और कंप्रेसिव होगा। सो यहाँ पे जो बेंडिंग यानी स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग, यानी बेंडिंग ड्यू, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा m बाई आई इंटू वाई, एम बाई आई इंटू वाई। ये जो है हमारा बेंडिंग, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग हमारा आ जाएगा। और ये बेसिकली हमारा नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल स्ट्रेस को ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। सो जो पॉइंट हम लोग बीम पे लिए थे, उसको अगर सिर्फ पॉइंट को हम लोग देखें तो ये पॉइंट मान लो ए है, तो ए पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, क्योंकि वो टॉप में था, तो ए पॉइंट पे हमारा आएगा टेंसाइल, टेंसाइल केस में आएगा, ठीक है। और बी पॉइंट जो था वो हमारा बॉटम में था, जो कि कंप्रेसिव केस में आएगा। क्या आएगा, कंप्रेसिव नेचर्स का आएगा। ओके, कैसा आएगा, कंप्रेसिव नेचर का आएगा, राइट। और इन दोनों ही कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो सिग्मा बाई माने और टाउ एक्स बाई जो आएगा, ये दोनों कंडीशन में सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्योंकि आपको मैंने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में बताया था कि ये इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा टाउ भी जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस भी जनरेट होता है। इस तरीके से आपको मैंने एलिमेंट्री आपको बताया था एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर्स को देख सकते हो। सो देयरफॉर ऑन न्यूट्रल एक्सिस, ऑन न्यूट्रल axis y equal to 0, it means sigma b is equal to 0। क्या हो जाएगा, सिग्मा b भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। और जब सिग्मा b 0 हो गया, इसका मतलब सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तीनों का तीनों ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस पे, न्यूट्रल एक्सिस वाला पे। तो न्यूट्रल एक्सिस वाला किस में आ रहा था, तो ये पॉइंट सी पे आ रहा था। कहाँ पे, पॉइंट सी पे, सी पॉइंट पे, यानी पॉइंट सी पे नो स्ट्रेस, यानी पॉइंट सी पे
कोई भी स्ट्रेस जो है हमारा जनरेट नहीं होगा। ओके, पॉइंट सी पे हमारा जो है कोई भी स्ट्रेस जो है जनरेट नहीं होगा। बट अगर आपसे बोल दे कि आप भाई बताओ कि न्यूट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना, आई एट न्यूट्रल एक्सिस, तो फॉर अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बी एच क्यू बाई 12, क्या होता है, बी एच क्यू बाई 12। ओके, और अगर सर्कुलर है तो उस केस में हमारा पाई बाई 64 डी के पावर 4। अगर स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर है तो उस केस में ए के पावर 4 बाई 12। एंड ट्रायंगल है ना, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के केस में, है ना, ट्रायंगल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट न्यूट्रल एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एच क्यू बाई 36। ये ट्रायंगल के केस में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप बेसिकली याद रख लो, ताकि इन फर्दर जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका यूजेस आपके क्वेश्चंस में होगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।